हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 28 जून 2024 और 28 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने किस शहर में पर्यटकों के लिए खालूवार युद्ध स्मारक खोला है? एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर, द इंडियन आर्मी हैज ओपनड द खालूवार मेमोरियल फॉर टूरिस्ट इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है उधमपुर, सेकेंड ऑप्शन है गुलमर्ग, थर्ड ऑप्शन है उदयपुर, फोर्थ ऑप्शन है लद्दाख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने किस शहर में पर्यटकों के लिए खालूवार युद्ध स्मारक खोला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख शहर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने खालूवार युद्ध स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के कारगिल विजय दिवस पूर्व समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस वर्ष देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का स्मरण कराता है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? Who is the head of the 7-member committee constituted by the Government of India to review and suggest improvements in the examinations process and National Testing Agency? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर के राधाकृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है राममूर्ति के, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, फोर्थ ऑप्शन है पंकज बंसल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के राधाकृष्णन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा और सुधार के सुझाव देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की है। सरकार ने यह कदम स्नातक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 में पेपर लीक होने के विवाद और नेट यूजीसी परीक्षाओं को स्थगित करने के बाद उठाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? द मिनिस्ट्री ऑफ कोल विया ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक।
बताइएगा दोस्तों, कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। इस पहली अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य कोयला उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इसके लिए इन सीटू कोयला गैसीकरण का उपयोग कर उसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the director in the Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है मृणाल कुमार दास, फोर्थ ऑप्शन है राजप्रीत सिंह। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मृणाल कुमार दास। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया है। दास को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड ने निर्माण उपकरण व्यवसाय के लिए वित्त पोषण समाधान की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा दोस्तों, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ने निर्माण उपकरण व्यवसाय के लिए वित्त पोषण समाधान की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के निर्माण उपकरण विनिर्माण क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड ने निर्माण उपकरण व्यवसायों के लिए वित्त पोषण समाधान की सुविधा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत देश भर में ACE ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुरूप वित्त पोषण विकल्पों तक पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, श्रीजा अकुला जो हाल ही में चर्चा में थी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? श्रीजा अकुला हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, श्रीजा अकुला जो हाल ही में चर्चा में थी
किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से संबंधित हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। हैदराबाद की सृजा अकुला WTT कंटेंडर महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। सृजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 इवेंट में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीते हैं। 80,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाली WTT कंटेंडर लागोस 2024 का आयोजन नाइजीरिया के लागोस में सर मोर्लाडो ओकोवा थॉमस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? विच स्टेट्स गवर्नर हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन मुंबई में गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। इनमें प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख शामिल हैं, जिन्हें मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों के संगठन साधन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन elected as chairperson of the board of Sadhan, which is an association of microfinance and impact finance institutions? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है पॉल थॉमस, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती, फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों के संगठन साधन के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉल थॉमस को चुना गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO पॉल थॉमस को साधन के बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है, जो माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है। सईद को एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में साधन के बोर्ड में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। जायसवाल सलीमत लक्ष्य इम्पैक्ट फाइनेंस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक रमेश कुमार, नवचेतना माइक्रो फाइनेंस के प्रबंधक निर्देशक नागेंद्र माली और ग्रामीण शक्ति के प्रबंधक निर्देशक गणेश चंद मोदक को बोर्ड के नए सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित PSU नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विच कंपनी हैज बीन कन्फर्म्ड विथ द प्रेस्टिजियस PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 in the category of leadership in digital transformation? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है THDC इंडिया लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड।
बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित PSU नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, THDC इंडिया लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित PSU नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय PPDOPT, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड के निर्देशक कौन हैं, जिसने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड विच वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। फर्स्ट ऑप्शन है वेरा पिरोगोवा, सेकेंड ऑप्शन है निर्मल चंद्र डडरियाल, थर्ड ऑप्शन है अभिजीत सरकार, फोर्थ ऑप्शन है निष्ठा जैन। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, निष्ठा जैन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड ने MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता। यह फिल्म औद्योगिक क्रांति के अंतिम अवशेषों पर आर्थिक परिवर्तन की शक्तियों के प्रभाव के प्रति श्रद्धांजलि और अवलोकन दोनों है। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर काल्पनिक फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के रूप में चुनी गई यह फिल्म न केवल मनुष्य और मशीन के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि पूंजीवाद किस तरह मनुष्य को केवल उसके श्रम के बराबर मानता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।